हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अलस कथा का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने अलस कथा का जो पार्ट था उसको पढ़ा दिया है और साथ ही साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी करा दिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसका जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जीवन में कभी भी हम लोग को आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी मनुष्य कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं और न ही कभी उसे जीवन में सफलता मिलती है, ठीक है। तो अलस कथा से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है, ठीक है। बताइए, लिख लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री बिरेश्वर का स्वभाव कैसा था, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि मंत्री बिरेश्वर स्वभाव से दयालु और कारुणिक थे। वे अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। इसके साथ साथ वह आलसियों को भी भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलसला का निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो, मंत्री बिरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वो दयालु थे और कारुणिक थे, ठीक है। और साथ ही साथ वो अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन उनके इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे और इसके साथ वो आलसियों को रहने के लिए अलसला का निर्माण भी कराया था, ठीक है। लिख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलसला में आग लगने पर क्या हुआ, ठीक है। तो जब अलसला में आग लगा, देखो क्या लिखा है उत्तर में कि अलसला में आग लगने पर सभी बनावटी आलसी भाग गए। सिर्फ 4 आलसी ही अलसला में सोए हुए रह गए, जिसे नियोगी पुरुषों द्वारा केस पकड़कर अलसला से बाहर निकाला गया, ठीक है। तो अलसला में आग लगने पर यह घटना घटित हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलसला पाठ के आधार पर लेखक के विचारों को स्पष्ट करें। अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों का वर्णन किया है, ठीक है। और वो कहते हैं कि आलसी मनुष्य बिना परिश्रम किए हुए ही जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य अपने आप को मृत्यु से भी नहीं बचा सकते, ठीक है। तो अलस कथा पाठ में लेखक का विचार ये था, ठीक है। चलिए, आगे 2 क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें या वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आंसर में क्या लिखना है। आंसर में लिखना है कि चारों आलसियों के वार्तालाप निम्न है, ठीक है। तो प्रथम आलसी क्या बोला था कि अरे हल्ला कैसा है, ठीक है। द्वितीय ने बोला है कि लगता है घर में आग लगी है, ठीक है। तृतीय बोला था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर पानी से भिंगा हुआ कंबल डाल सके, ठीक है। और चौथे ने बोला था कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। बस यही लिखना था, ठीक है। और ये हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी इसमें डिस्कशन कर दिए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि आलसी कौन है। तो लिखना है कि अलस कथा पाठ के अनुसार आलसी वैसे मनुष्य है जो भले ही भूखे रह जाए परंतु कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है आलसी, ठीक है। चलो, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र देते थे, ठीक है। तो उत्तर में लिखना है कि मिथिला के मंत्री बिरेश्वर प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराते थे और साथ ही साथ आलसियों को भी उनकी इच्छा अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे, ठीक है। तो ये था क्या, आलसी मिथिला के मंत्री बिरेश्वर प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को इच्छा अनुसार भोजन देते थे और साथ ही साथ जो आलसी थे उनको भी इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र देते थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम क्यों माना गया है, ठीक है। तो आंसर में लिखना है कि आलसियों को छोड़कर बाकी अन्य निर्गति और अनाथ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। जो इसमें सक्षम नहीं होते हैं वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, परंतु आलसी वैसे प्राणी है जो भले ही भूखा रह जाए परंतु कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते, इसीलिए निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम माना गया, ठीक है। लिख लीजिएगा। चलिए, आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई अथवा अलसला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, ठीक है। आंसर में लिखना है कि अलसला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलसी बनकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलसला का खर्च बढ़ गया। इसीलिए अधिक खर्च को देखकर अलसला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली, ठीक है। लिख लीजिएगा। चलिए, अगला सुनिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो लिखना है कि विद्यापति
एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा रूप में अनेक मानव गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं तथा दोष निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। ठीक है, तो लिखना है आंसर में कि अलस सलाह के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके जीवन रक्षा के लिए केस पकड़कर आग से बाहर निकाला, क्योंकि ये चारों आलसी ना तो अलस सलाह से बाहर आ रहे थे और ना ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह का खर्च क्यों बढ़ गया। ठीक है, तो आंसर में लिखना है कि आलसियों को मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को धारण कर अलस सलाह में रहने लगे, जिसके फलस्वरूप अलस सलाह का खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि अलस सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने क्या कहा। ठीक है, तो आंसर में लिखना है कि अलस सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने आलसियों की परीक्षा ली। आलसियों के सो जाने पर अलस सलाह में आग लगा दिया। अलस सलाह में आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए, परंतु 4 लोग जो वास्तविक आलसी थे नहीं भागे और अलस सलाह में सोते हुए वार्तालाप करने लगे। ठीक है, तो ये था 13 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि अलस सलाह से जितना भी सब्जेक्टिव था जो मैंने आपको कराया। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने इसका जो पार्ट का एक्सप्लेनेशन है वो करा दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये फाइनली जाके आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि एक चैप्टर में आपको 3 वीडियो मिलेगा, पहला उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका फिर उसका सब्जेक्टिव। ठीक, तो ये हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये चैप्टर फाइनली जाके आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी बात जिसको भी इस चैप्टर का PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।